हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। काशी मोक्ष की नगरी, लेकिन ऐसी मोक्ष की धरती पर एक ऐसा घाट भी है जहां जीवन नहीं बल्कि मृत्यु बोलती है। गांव की शांत धारा के किनारे बसा अघोरी घाट बाहर से साधारण दिखता है, पर इसकी खामोशी के भीतर ऐसी चीखें दबी है जिन्हें सुनने के बाद इंसान का विश्वास हिल जाता है। यहां हवा में सिर्फ धूप और गंगा जल की खुशबू नहीं, बल्कि जली हुई चिताओं की राख, अधूरी आत्माओं की तड़प और तंत्र मंत्र की सिरन तैरती रहती है। जैसे ही सूरज ढलता है, यह घाट किसी और ही लोक का दरवाजा बन जाता है, जहां हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कहा जाता है कि अघोरी घाट वह जगह है जहां जिंदा और मरे हुए के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। रात के सन्नाटे में जब गंगा काली चादर ओढ़ लेती है, तब यहां अघोरी साधुओं की साधना शुरू होती है। ऐसी साधना जिसमें भय, भूख, लज्जा और मृत्यु सब कुछ त्याग दिया जाता है। इस घाट पर खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि डर की कोई भावना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। और आज की ये कहानी आपको उसी सच्चाई के सबसे अंधेरे किनारे तक ले जाने वाली है। गंगा के उस हिस्से पर जहां पानी का रंग रात होते होते शाही जैसा गहरा हो जाता है, वहीं छिपा है अघोरी घाट का एक ऐसा घाट जिसका नाम सुनते ही काशी के पंडे भी धीमी आवाज में बात करते हैं। यह घाट दिन के उजाले में भी बेचैन करता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है, यहाँ की हर सीढ़ी मानो किसी अनदेखी दुनिया की ओर ले जाती महसूस होती है। हवा में लगातार चिता की राख उड़ती रहती है और जलती बुझती लपटों के बीच खड़े पीपल और बरगद के पेड़ के रात में इंसानों से ज्यादा जीवित लगते हैं। कहा जाता है कि यहां गंगा भी साधारण नदी नहीं रहती, वह मृत आत्माओं की अंतिम गवाह बन जाती। रात के तीसरे पहर जब शहर सो जाता है और मंदिरों की घंटियां थम जाती हैं, तब अघोरी घाट जागता है। यही अघोरी साधु अपनी भयावह साधनाएं करते हैं। शमशान की राख को शरीर पर मलकर इंसानी खोपड़ियों से बने पात्रों में मदिरा या गंगा जल भरकर धीमी और टूटी फूटी आवाज में ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जिनका अर्थ सुनना भी आम इंसान के बस की बात नहीं। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए देर तक एक ही बिंदु पर टिकी रहती है, मानो वे इस संसार को देख ही नहीं रहे। कहा जाता है कि उनकी साधना का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि मृत्यु पर विजय पाना है। लेकिन जो उन्हें देख ले, उसके भीतर का भय हमेशा के लिए जाग उठता है। स्थानीय लोगों की माने तो अमावस्या और महाशिवरात्रि की रात यहां वातावरण अचानक बदल जाता है। हवा मानो भारी सी हो जाती है, सांस लेना कठिन लगने लगता है और गंगा के पानी से अजीब सी आवाजें आती। कई नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने घाट की सीढ़ियों पर किसी को बैठे देखा है, लेकिन पास जाने पर वहां सिर्फ गीली राख और अधजली लकड़ियां मिली। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पानी के भीतर से हाथ निकलते देखे,
मानो कोई डूबा हुआ नहीं बल्कि कोई आत्मा बाहर आने की कोशिश कर रही। यहाँ रात में जलते दिए कभी कभी बिना हवा के ही बुझ जाते और फिर कुछ देर बाद खुद ब खुद जल उठते। अघोरी घाट उन आत्माओं का ठिकाना है जिनकी मृत्यु असमय हुई या जिनका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया हो। ऐसी आत्माएं यहाँ भटकती हैं, कभी सीढ़ियों पर पैरों की आहट बनकर, कभी कान के पास आती ठंडी सांसों सांस की तरह। कई लोग बताते हैं कि इस घाट पर खड़े होकर अचानक उन्हें अपने नाम की पुकार सुनाई दी, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। माना जाता है कि जो डरकर पीछे मुड़ता है उसकी आत्मा पर घाट की परछाई चिपक जाती है और वह व्यक्ति लंबे समय तक बेचैनी और बुरे सपनों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। अघोरी घाट सिर्फ एक शमशान या साधना स्थल नहीं, बल्कि यह सीमा रेखा है जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ मृत्यु अंत नहीं लगती, बल्कि एक चलती फिरती सच्चाई बनकर सामने आती है। यही वजह है कि काशी में रहने वाले भी इस घाट पर रात बिताने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है जो व्यक्ति अघोरी घाट पर सूरज ढलने के बाद ज्यादा देर तक रुक गया, वह अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति की छाया भी ले जाता है और यही छाया धीरे धीरे उसे याद दिलाती रहती है कि अघोरी घाट में दिखाई गई चीजें कभी सिर्फ कल्पना नहीं होती। अघोरी घाट से लौटते समय इंसान सिर्फ अपने कदम नहीं उठाता, बल्कि अपने भीतर जमा डर, सवाल और अनकहे एहसास भी साथ लेकर चलता है। यह घाट आपका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन इसकी परछाइयां मन के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं। गंगा की लहरें पीछे छूट जाती हैं, चिताओं की आग बुझ जाती है, मगर कानों में देर तक एक ही आवाज गूंजती रहती है, मानो कोई आपके नाम लेकर बुला रहा हो। कहा जाता है कि जिसने अघोरी घाट की रात देख ली उसकी नींद कभी पहले जैसी नहीं रहती। बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते। सपनों में कभी कभी सीढ़ियां दिखती हैं, कभी राख से लिपटे चेहरे, कभी वहां वह ठंडी हवा से बिना छुए शरीर के आर पार निकल जाती है। काशी मोक्ष देती है, लेकिन अघोरी घाट यह याद दिलाता है कि मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता मृत्यु से होकर जाता है। यहां आकर समझ में आता है कि डर सिर्फ अंधेरे से नहीं, बल्कि उस सच से होता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। अघोरी साधु इस घाट पर मृत्यु को गले लगाकर बैठते हैं ताकि जीवन का सबसे गहरा रहस्य समझ आ सके। शायद इसी कारण यह घाट आज भी आम लोगों से दूरी बनाए रखता है, क्योंकि हर कोई उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता जो यहां हर सांस के साथ महसूस होती है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अघोरी घाट से लौटकर पीछे मुड़कर देख ले तो घाट उसे अपने भीतर खींचने की कोशिश करता है, यादों के जरिए, सपनों के जरिए और कभी कभी अजीब घटनाओं के जरिए। यह घाट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस यह परखाता है कि आप अपने भीतर के डर से कितनी दूर भाग सकते हैं। इसलिए काशी आने वाले यात्री मंदिरों में शीश झुकाते हैं, आरती में दीप जलाते हैं, लेकिन अघोरी घाट की ओर जाते समय उनके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। और शायद यही इस घाट की सबसे बड़ी और सबसे भयावहता है। यह चीखता नहीं, डरता नहीं, बस चुपचाप आपको यह एहसास करा देता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला उतना बड़ा नहीं जितना हम समझते हैं। अघोरी घाट जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि मन के भीतर शुरू होती है और बहुत देर तक खत्म नहीं होती।
दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार मेरे साथ जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।